के 2013 में रिलीज हुई और थॉमस नाम की एक सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस मूवी में मॉन्स्टर्स भी है और ये एक बेहतरीन लव स्टोरी भी है। मूवी और थॉमस नाम के एक टीनेजर के जीवन पर आधारित है। थॉमस के पास एक साइकिक एबिलिटी है। इसके अलावा वो मरे हुए लोगों को देख सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। किस तरह से, ये हमें एक छोटा सा सीक्वेंस पूरी तरह से समझा देता है। एक दिन थॉमस को पेनी नाम की एक लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है। पेनी को हार्लो नाम के एक आदमी ने मार दिया था। थॉमस हार्लो के पास आता है। जब पेनी थॉमस को टच करती है तब थॉमस अपने सामने वो सारे विजन्स देख सकता है कि किस तरह से हार्लो ने पेनी का मर्डर किया था। थॉमस हार्लो को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। पोर्टर नाम का ये बंदा शहर का चीफ है। चीफ थॉमस को पहले से जानता है क्योंकि थॉमस पहले भी इस तरह के कारनामे कर चुका है। हार्लो की गिरफ्तारी के बाद पेनी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कहानी का दूसरा भाग ये है कि जब कोई इंसान मरता है तब एक मॉन्स्टर नर्क से इस दुनिया में एंटर करता है। इन मॉन्स्टर्स को थॉमस बोडेक्स नाम से बुलाता है। हालांकि ये मॉन्स्टर्स सिर्फ थॉमस को ही दिखाई देते हैं। थॉमस की गर्लफ्रेंड का नाम स्टॉर्मी है। एक दिन थॉमस को एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो कुछ लोगों को देखता है जिनका फेस नहीं था। वो देखता है कि सपने में उसे गोली लग गई है। वो महसूस करता है कि उसका नाइटमेयर भविष्य में होने वाली किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहा है। थॉमस एक रेस्टोरेंट में काम करता है। एक दिन वो एक आदमी को देखता है जिसके चारों तरफ ढेर सारे बोडेक्स थे। थॉमस के मुताबिक किसी के आसपास इतने सारे बोडेक्स होने का मतलब है कि वो इंसान बहुत बुरा है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। थॉमस इस आदमी को फंगस बॉब के नाम से बुलाता था। थॉमस फंगस बॉब का पीछा उसके घर तक करता है। जब थॉमस उसके घर में घुसता है तो उसका घर बड़ा ही अजीब था और गंदा भी। उसे एक डायरी मिलती है जिसमें 15 अगस्त की डेट वाला पेज गायब था। थॉमस को लग रहा था कि इस दिन कुछ अनहोनी होने वाली है। घबराने की बात यह थी कि कल ही 15 अगस्त है। थॉमस अब चीफ से मिलता है और उन्हें फंगस बॉब के बारे में सब कुछ बताता है। चीफ फंगस बॉब की डिटेल निकलवाता है। आज थॉमस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया है, लेकिन जब वो एक चर्च में था वहां फंगस बॉब इन पर हमला कर देता है। ये लोग चर्च से भागते हैं और एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। थॉमस इसकी जानकारी चीफ को देता है। जब चीफ चर्च पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। लेकिन अजीब बात ये थी कि यहाँ पर फंगस बॉब के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे और ये बात थॉमस को भी बड़ी वियर्ड लगती है। थॉमस अपने विजन्स में देखता है कि चीफ को किसी ने गोली मार दी है। इसलिए थॉमस अपने दोस्त से एक बड़ा सा लॉकेट चीफ के लिए खरीदता है। थॉमस स्टॉर्मी के साथ बॉलिंग एले पहुंचता है जहां के एम्प्लॉयज ने बिल्कुल वैसी ही रेड यूनिफॉर्म पहनी थी जैसा कि थॉमस ने अपने ड्रीम में देखा था। लेकिन फिलहाल यहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, इसलिए थॉमस और स्टॉर्मी वहां से बाहर आने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर ऑफिसर वार्नर मिलता है। वार्नर फंगस बॉब के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता था, लेकिन थॉमस उसे वो सब नहीं बता सकता था जो कुछ उसने अपने विजन्स में देखा था। तभी स्टॉर्मी वार्नर के हाथ पर बने हुए एक टैटू की तरफ इशारा करती है जिस पर पीओडी लिखा था और उसके बारे में पूछती है। दरअसल स्टॉर्मी ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि वो लोग ऑफिसर वार्नर से अपना पीछा छुड़वा सके। थॉमस और स्टॉर्मी अब घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वो देखते हैं कि वार्नर की गर्लफ्रेंड लिसेट पर कुत्तों ने हमला कर दिया है। थॉमस और स्टॉर्मी उसे बचाने के लिए भागते हैं। साथ में एक आदमी और भी था जिसके हाथ में गन थी और वो भी लिसेट को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो कुत्तों को मार देता है, लेकिन तब तक कुत्तों ने अपना काम कर दिया था। लिसेट की मौत हो चुकी थी। चीफ कंफ्यूज थे कि आखिर लिसेट इतनी रात यहाँ पर क्यों आई थी। ऑन द स्पॉट थॉमस वो लॉकेट चीफ को दे देता है जो उसने चीफ के लिए खरीदा था। जब थॉमस अपने घर पहुंचता है तो देखकर हैरान रह जाता है। फर्श पर एक रिवॉल्वर पड़ी थी और बाथरूम में फंगस बॉब की लाश पड़ी थी। वो महसूस करता है कि फंगस बॉब कई घंटों पहले ही मर चुका था क्योंकि उसकी डेड बॉडी अब बिल्कुल ठंडी थी। थॉमस फंगस बॉब की बॉडी को एक सुनसान जगह पर छुपा देता है। थॉमस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने फंगस बॉब को मारा होगा। आज 15 अगस्त है, यानी कि आज ही के दिन कुछ अनहोनी होने वाली है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर ही रहने की सलाह देता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मानती और अपनी जॉब पर आ जाती है। अब थॉमस एक बार फिर से फंगस बॉब के घर पर आता है और जब वो फ्रिज खोलकर देखता है तो वहां पर उसे इंसानी उंगलियां और इंसानी खोपड़ी दिखाई देती है। वो फंगस बॉब का कंप्यूटर ऑन करता है तो उसे ढेर सारे सुराग मिलने लगते हैं। वो अपनी साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल करता है उन सब कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए। तो उसे पता चलता है कि फंगस बॉब आज के दिन कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है जिसमें हजारों लोग मर जाएंगे। अब थॉमस चीफ को ये सारी जानकारी देना चाहता था, लेकिन वहां उसे फंगस बॉब की स्पिरिट मिल जाती है जो अपनी सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल करके थॉमस को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन थॉमस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी
और कोई चीफ को गोलियों से भून देता है, लेकिन जो लॉकेट थॉमस ने चीफ को दिया था उसकी वजह से चीफ की जान बच जाती है। अभी भी कुछ कड़ियां आपस में नहीं जुड़ पा रही थी, इसलिए थॉमस एक बार फिर से फंगस बॉब की लाश के पास पहुंचता है, क्योंकि उसने अपने विजन में देखा था कि फंगस बॉब को कोई शूट कर रहा है, पर वो कौन है थॉमस उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो फंगस बॉब की सड़ती हुई डेड बॉडी के सीने पर बने बुलेट होल को एक बार फिर से बंद करता है तो वहां उसे पीओडी नाम का एक टैटू दिखाई देता है। सेम टैटू थॉमस ने ऑफिसर वार्नर के हाथ पर भी देखा था। पीओडी का मतलब था प्रिंस ऑफ डार्कनेस। ये ऐसी सोसाइटी के लोग हैं जो इविल की वर्शिप करते हैं। असल में इस बॉम्ब ब्लास्ट के प्लान का असली मास्टरमाइंड तो ऑफिसर वार्नर ही था। फंगस बॉब तो सिर्फ उसके लिए काम करता था। जब ऑफिसर वार्नर को अपना प्लान फेल होता दिखने लगा तब वार्नर ने फंगस बॉब को रास्ते से हटा दिया। आपको याद होगा जब फंगस बॉब ने चर्च पर हमला किया था तो वहां उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे। वो इसलिए क्योंकि फंगस बॉब तब तक मर चुका था। चर्च को तहस नहस करने वाली उसकी स्पिरिट थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थॉमस अब उसी मॉल में पहुंचता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड काम करती है। जब वो कंट्रोल रूम में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर सभी लोग मरे पड़े हैं। वहां पर एक मास्क मैन था। थॉमस उसे नॉकआउट कर देता है, लेकिन वो मास्क मैन वार्नर नहीं था, ये ऑफिसर बर्न था। ये भी वार्नर का ही साथी था और इसी ने चीफ पर गोली चलाई थी। जब थॉमस मॉल में आता है तो देखता है कि एक मास्क मैन अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। वहां उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। थॉमस उस मास्क मैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ढेर सारे बोर्डेक्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर थॉमस किसी तरह से उस मास्क मैन को मार देता है। पर ये क्या, ये मास्क मैन भी वार्नर नहीं था। ये तो वही फ्रेंच कट आदमी है जिसने कुत्तों को मारकर लिसेट को बचाया था। यहाँ पर थॉमस को विजन्स आने लगते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि ये फ्रेंच कट आदमी दरअसल वार्नर का ही साथी है। कुछ दिन पहले वार्नर की गर्लफ्रेंड लिसेट को उसके इस खतरनाक प्लान के बारे में पता चल गया था, इसलिए वार्नर ने अपनी गर्लफ्रेंड को कस्टडी में रखा था। पर जब लिसेट ने वहां से भागने की कोशिश की तब इस फ्रेंच कट आदमी ने उसका पीछा किया और उसके कुत्तों ने लिसेट को मार दिया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सारी कड़ियां जुड़ चुकी हैं। तभी थॉमस अपने सामने लिसेट की स्पिरिट को देखता है, जो उसे अपने साथ पार्किंग में ले जाती है जहां पर वार्नर की वैन खड़ी थी। वार्नर ने वैन में एक बड़ा ही शक्तिशाली केमिकल बॉम्ब रखा था, जो अगर फट जाता तो मॉल के परखच्चे उड़ जाते। वार्नर अभी भी उस पार्किंग से बाहर नहीं निकला था। हम देखते हैं कि एक बोर्डेक वार्नर के शरीर में एंटर कर जाता है। इसके बाद वार्नर महसूस करता है कि थॉमस उसका प्लान बिगाड़ देगा, इसलिए वार्नर वापस आता है, लेकिन तब तक थॉमस वैन को लेकर मॉल से बाहर निकल चुका था। वार्नर उसका पीछा करता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस किसी तरह से बच जाता है और वैन से कूद जाता है। ये बम वाकई में बड़ा पावरफुल था और थॉमस ने हजारों लोगों की जान बचा ली थी। वो एक नेशनल हीरो बन चुका था। अंत में हम देखते हैं कि थॉमस अपनी गर्लफ्रेंड स्टॉर्मी के साथ उसी के घर में रहने लगा है, लेकिन कुछ दिन बाद वहां पर चीफ आते हैं और उसे कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर थॉमस ही नहीं बल्कि दर्शकों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चीफ बताते हैं कि थॉमस अब जिसके साथ रहता है वो स्टॉर्मी नहीं है बल्कि उसकी स्पिरिट है। स्टॉर्मी तो मॉल में उसी दिन मारी गई थी। स्टॉर्मी की स्पिरिट को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक खुद थॉमस उसे आजाद न कर दे, इसलिए अब थॉमस स्टॉर्मी को जाने के लिए कह देता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि थॉमस खुद से बातें कर रहा है। वो कहता है कि उसे मरने से पहले एक लंबा जीवन जीना है, लेकिन वो एक दिन स्टॉर्मी से दोबारा जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी थी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो में एक और बेहतरीन मूवी की स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।